जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार। शैडो भाई ऑन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीते 10 सालों से बीजेपी की पूरी राजनीतिक दो नामों के इर्द गिर्द ही घूम रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी क्या करने वाली है, बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी आगे के बारे में क्या सोच रही है, कौन से राज्य के कौन मुख्यमंत्री होगा, उसके मंत्रिमंडल में कौन होगा, कौन सी बड़ी नीतियां हैं जो सरकार अपनाने वाली है, ये तमाम फैसले ये दो लोग ही बीजेपी में लेते हैं। और बीजेपी की जो मौजूदा तस्वीर है उसको बनाने में इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन बीजेपी में एक नाम और भी है जो इन दोनों से अलग है, जो कि इनके प्रभाव से भी अलग माना जाता है, जो कि बेलगाम बोलने के लिए मशहूर है और जिसकी राय कई बार पार्टियों की नीति के खिलाफ भी होती है या पार्टी की सोच से अलग भी होती है, लेकिन ये अपनी बात कहे बिना नहीं रुकते हैं। और ये नाम है नितिन गडकरी का। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जिनके पास रोड, ट्रांसपोर्ट और हाईवे का मंत्रालय है, ये महाराष्ट्र से आते हैं। ये अक्सर कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं सार्वजनिक मंचों पर जो कि पार्टी के लिए भी एम्बैरेसिंग हो सकती है। अभी हाल ही में मुंबई के विले पाले में एक समारोह में यह शामिल हुए थे और वहां पर भी वो अपने भाषण के दौरान ऐसी कई बातें कही कि अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। और कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर नितिन गडकरी का निशाना इन शब्दों के जरिए किस पर था। तो मैं कुछ बातें बताता हूं दोस्तों। नितिन गडकरी ने क्या कहा। नितिन गडकरी का कहना है कि सिद्धांतवादी राजनीतिक की जगह अब मैका परिस्थिति ने ले ली है और अवसरवाद ने भी ले ली है। इनका कहना है कि आज कोई राइट या लेफ्ट नहीं है, सिर्फ मौका परिस्थिति है। नितिन गडकरी ने कहा कि वो सीपीआई के नेता एबी वर्दन को काफी सम्मान देते हैं, उनको काफी सम्मानित नजरों से देखते हैं क्योंकि वो अपनी विचारधारा पर अडिग रहे हैं। लेकिन अब वैसा राजनीतिक में होता नहीं है। नितिन गडकरी का कहना है कि हर क्षेत्र में डी जनरेशन हुआ है और राजनीति भी उससे अलग नहीं है। जब तक लोग जाति, समुदाय और लिंग के आधार पर वोट देते रहेंगे, ये सब होता रहेगा। उनका कहना है कि यह पता नहीं चलता कि कब कौन नेता कौन सी पार्टी में चला जाएगा। फिर ये कहते हैं सरकार एक विष कन्या की तरह है। सरकार की तुलना ये विष कन्या से करते हैं और कहते हैं कि अगर सरकार सौदेबाज हो जाए तो फिर जनता भिखारी हो जाती है। इनका यह भी कहना है ये संदर्भ में कि पहले सरकार ही सब कुछ करती है। जो सारे सार्वजनिक प्रोजेक्ट हैं सरकार खुद करती है, लेकिन अब वो एडवोकेट करते हैं, समर्थन करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को उनका कहना है कि यही एक तरीका है जिससे कि विकास हो सकता है। ये जो तमाम बातें नितिन गडकरी ने कह तो दिया, लेकिन अब इनकी बातों का मतलब निकाले जा रहे हैं। आखिर कौन सी सरकार को विष कन्या कही इन्होंने। एक तो केंद्र में पीएम मोदी की सरकार है जिसके की ये खुद हिस्सा है, और जिस महाराष्ट्र से आते हैं वहाँ भी बीजेपी की सरकार है जो मायावती की सरकार है। बीजेपी सबसे बड़ा घटक दल है, तो आखिर गडकरी का निशाना किस पर है, ये भी सवाल है। और फिर जब वो कहते हैं कि विचारधारा का कोई मतलब नहीं है, आज विचारधारा महत्वपूर्ण होती है राजनीतिक में, लेकिन अब उनको अहमियत नहीं दी जाती है। तो खुद उनको अपनी पार्टियां भी कई बार ऐसे काम कर चुकी है जो कि उनकी विचारधारा से विपरीत है। महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ 2019 के चुनाव प्रचार दौरान यह कहा जा रहा है कि अजीत पवार भ्रष्ट नेता हैं, उनको जेल में डालकर चक्की पिसवाई जाएगी। देवेंद्र फडणवीस चुनावी कंपनियों में कहते थे, लेकिन क्या हुआ, एक तो उसी वक्त 3 दिन के लिए सीएम बन गए। अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाकर सुबह सुबह शपथ ले ली और फिर इसके बाद इस साल फिर से जब जुलाई में एनसीपी में बगावत हुई तो फिर से उन्होंने अजीत पवार को साथ ले लिया। और जबकि उसके करीब हफ्ते भर पहले ही प्रधानमंत्री ने अजीत पवार उनकी पार्टी पर निशाना साधा था कि वह भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये कहते हुए, और फिर उनके साथ सरकार में भी शामिल हो जाते हैं। और जहां तक गडकरी की बात यह है कि कोई नेता जिस पार्टी में रहता है कल उस पार्टी में रहता है, इसकी तो कई सारी मिसालें बीजेपी के पास है। एक लिस्ट है। पूरी प्रसाद लाड जो कि पहले दूसरी पार्टी में थे वह आ गए बीजेपी के पास। प्रवीण गडेकर जो कि पहले एमएनएस पार्टी में थे, राज ठाकरे की पार्टी में, वो आ गए बीजेपी में। नारायण नाने जो कि अपने करियर में 4 पार्टियां बदल चुके हैं, वो बीजेपी में पहले शिवसेना में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई स्वाभिमान पक्ष, और फिर चौथी पार्टी है बीजेपी। इसके बाद उनके दोनों बेटे भी नीतीश राणे और नीलेश राणे, ये दोनों भी अपने पिता के साथ साथ अलग अलग पार्टियों में आए। तो ऐसी कई सारी मिसालें हैं और दूसरी पार्टियों में भी मिसालें हैं। जैसे बीजेपी से छोड़ के जाने वाले भी लोग हैं जो दूसरी पार्टी में चले गए। नाना पटोले जो कि बीजेपी के सांसद थे, कांग्रेस में चले गए। इस वक्त महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हैं। एकनाथ खड़से जो कि कभी महाराष्ट्र में सीएम पद के दावेदार माने जाते थे, वह बीजेपी को छोड़कर चले गए। उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर ली। तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी बहुत सारी मिसालें हैं और खुद ऐसी सबसे ज्यादा मिसालें उनकी गडकरी की अपनी पार्टी बीजेपी में है। तो आखिर गडकरी इस तरह के बयान देकर क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी ही पार्टी को, अपनी ही सरकार को क्या वे निशाने पे ले रहे हैं। इसके पहले भी वह कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं जो कि चर्चा का विषय बने। जहां तक कि बीजेपी में गडकरी की हैसियत का सवाल है, बीजेपी में जो खेमा है अमित शाह और मोदी जी का, वह सबसे अलग है। पिछले चुनाव में तो बात काफी चल रही थी कि मोदी के विकल्प के तौर पर
कौन हो सकता है, तो गडकरी का नाम चल रहा था और हमेशा चर्चा रही थी। गडकरी को साइड लाइन करने की कोशिश हुई, लेकिन राष्ट्र स्वयं सेवक संघ RSS का हाथ है गडकरी के ऊपर, इसलिए वे टिके हुए हैं और उनकी राजनीतिक चल रही है। तो खैर, इस तरह के बयान गडकरी देते रहते हैं और ताज्जुब नहीं होगा कि आगे भी इस तरह के बयान देंगे और उस पर जो भी सरगर्मी होगी, जो भी चर्चा होगी, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियां जरूर रखें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।